पौड़ी में बाबा कंडोलिया के दर पर आज सुबह से ही भक्तों का तांता लग गया। बाबा के प्रति भक्तों की आस्था इस कदर थी कि सुबह से शाम तक बाबा के जयकारे मंदिर में गूंजते रहे। पौड़ी में 3 दिनों से भूमियाल देवता कंडोलिया बाबा के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज भूमियाल देवता कंडोलिया का वार्षिक पूजा विधि विधान के साथ संपन्न हो गया है। सुबह से ही बाबा कंडोलिया के दर्शनों को भक्तों की भीड़ मंदिर में छाई रही। भक्तों भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बना। और जबकि बीती रात से यहां जागरण कर महिलाओं ने बाबा के जयकारों और भजन कीर्तन कर बाबा से सुख संपत्ति की मन्नत मांगी, जबकि आज सुबह से ही दूर दराज क्षेत्रों से आए भक्तों के साथ ही राज्य के बाहर से आए श्रद्धालुओं ने भी बाबा के दर पर पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लिया। मान्यता है कि बाबा की डोली कुमाऊं से कुंडी तक में लाकर यहाँ स्थापित की गई थी। यहाँ पे जितने भी आसपास के जो क्षेत्रीय गांव हैं, उन सब की आस्था कंडोलिया मंदिर में है। और इस 3 दिवसीय भंडारे में हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और भंडारे के आयोजन में अपनी तरीके से तन मन धन से सहयोग करते हैं। ये परंपरा लगभग 20 वर्षों से चली आ रही है और ये स्वतः स्फूर्त भंडारा है। सब लोग मिलजुल कर इस कार्य को निभाते हैं। ये इस भंडारे की खासियत भी है। तो ये 3 दिवसीय जो आयोजन है, ये साल दर साल चलता रहता है और इसमें जो है अखंड रामायण पाठ और देव डोलियों का आना, झंडे का आना, उसके बाद अंतिम दिन जो है भंडारा प्रसाद होना, ये अनवरत चल रहा है। और ये जनता की, पब्लिक की सेवा से जो है ये बहुत वर्षों से ऐसे चल रहा है। कंडोलिया की अपनी पौराणिक मान्यता है। जो चिताई में अल्मोड़ा में जो गोलू देवता हैं, ये उन्हीं के भाई कहे जाते हैं। और जहाँ जहाँ भी भूमियाल देवता के ऐसे मंदिर हैं, उनमें से प्रसिद्ध एक चिताई के जो गोलू देवता हैं और एक जो ये कंडोलिया के हैं, वहाँ पर इसी तरीके के जो है कार्यक्रम चलते हैं। और उधर आपको बता दें कि मामले की जानकारी देते हुए सीओ अनुषा बडोला ने बताया कि दिनांक 14/6/2024 को सरोज सिंह पुत्र स्वर्गीय गणेश सिंह निवासी बलगढ़ ठाकुर द्वारा जनपद मुरादाबाद ने तहरीर देकर बताया कि उनकी मोटरसाइकिल रजिस्टर नंबर UK 18 के 0530 का महुआखेड़ागंज से किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। वहीं दिनांक 15/6/2024 को रोहित पुत्र पुत्तल निवासी अहरपुरा ITI काशीपुर ने बताया कि उनकी मोटरसाइकिल रजिस्टर नंबर UP 90 OP 1118 को भारत गैस एजेंसी महुआखेड़ागंज के पास से चोरी कर लिया गया। और ये वाहन चोरी की घटनाओं के आधार पर थाना ITI पर धारा 379 IPC के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं थाना ITI क्षेत्र के अंतर्गत लगातार हो रही वाहन चोरी से संबंधित घटनाओं के अनावरण के लिए SSP डॉक्टर मंजुनाथ TC के आदेश पर SP अभय सिंह तथा CO अनुषा बडोला के निर्देश व पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक ITI प्रवीण कोश्यारी द्वारा SI अनिल उपाध्यक्ष व SI सोमवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तगण अनोज और अंकित जनपद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से निशानदेही से थाना क्षेत्र से चोरी दोनों मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया। थाना क्षेत्र में इसमें कई दिनों से सूचना आ रही थी कि कुछ मोटरसाइकिल जो थी वो चोरी की जा रही थी रेगुलरली। तो हम लोगों ने इसमें चेकिंग के थ्रू और रेगुलर जो हमारी मोटर व्हीकल एक्ट का हम चालान वगैरह करते हैं, तो उसमें हमें 2 संदिग्ध का पता चला। तो दोनों से जब उनसे गहरी पूछताछ की गई तो ये पता चला कि दोनों जो हैं वो इसी एरिया में ITI काशीपुर और UP साइड में भी थोड़े एक्टिव हैं और ये लोग मोटरसाइकिल उठाने का ही काम करते हैं। बेसिकली ये एक ऐसी की रखते हैं अपने पास जिससे जो कोई भी बाइक है किसी भी ब्रांड की वो यूजुअली खुल जाती है। तो उससे फिर ये पता चला इनसे 2 मोटरसाइकिल्स तो हमारी ITI थाने की ही हैं जो यहाँ से चोरी हुई थी। इसके अलावा 4 और बाइक्स थी जो इनके यहाँ से बरामद हुई है। केंद्र में नई सरकार बनते ही यह चर्चा अब तेज हो गई है कि अग्निवीर योजना को लेकर पुनर्विचार किया जाए। इसको लेकर विपक्ष के साथ NDA के घटक दल भी सरकार को इस संबंध में पुनर्विचार करने का दबाव बनाने लगे हैं। और इसी के मद्देनजर अब केंद्र सरकार तीनों सेनाओं के माध्यम से इस संबंध में अंदरूनी सर्वे करवाने का जा रही है। और सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार अग्निवीर योजना को वापस लेने के संबंध में अंदरूनी मंथन भी कर रही है। अगर केंद्र सरकार द्वारा आगामी दिनों में अग्निवीर योजना को वापस लिया जाता है तो ये सबसे बड़ी सौगात उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों के युवाओं के लिए होगी, जो लंबे समय से सेना में शामिल होने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मीडिया में चल रही खबरों से युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। युवाओं का कहना है कि अगर केंद्र सरकार अग्निवीर योजना को वापस कर लेती है तो यह जनपद पौड़ी सहित प्रदेश के पहाड़ी जनपद के युवाओं के लिए एक बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि पहाड़ का युवा बचपन से ही सेना में भर्ती होने का सपना देखता आया है। मगर अग्निवीर योजना लागू होने से कहीं न कहीं ऐसा युवाओं को धक्का लग रहा है जो सेना में शामिल होकर देश हित में
कार्य करना चाहते हैं, मगर जिस तरह से अग्निवीर योजना को वापस लेने के संबंध में केंद्र में मंथन चल रहा है, उससे इन युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। खुश हूँ अगर इस योजना को वापस लिया जाता है और अग्निवीर योजना को खत्म किया जाता है, क्योंकि युवाओं का जो रुझान भारतीय सेना की तरफ था, जो गढ़वाल के युवा थे, उनका अग्निवीर से पहले जो योजना थी उसकी तरफ ज्यादा रुझान था। जब से अग्निवीर योजना आई है तब से उनका रुझान कम हो गया है और वो किसी अन्य क्षेत्र की तरफ अपने पैरों को बढ़ा रहे थे, इस कारण भारतीय सेना में हमारे गढ़वाल के युवा न होकर इधर उधर के युवा ज्यादा शामिल होने लगे और गढ़वाल का युवा बेरोजगार होने लगा। अब जब अग्निवीर समाप्त हो जाएगी तो पुराना दौर एक बार वापस आ जाएगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, भारतीय सेना में शामिल होने के अवसर मिलेंगे, देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा और फिर से वो जुनून जज्बा दोबारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड को सैन्य बाहुल्य प्रदेश माना जाता है ये सैन्य बहुल प्रदेश है। तो यहाँ के युवाओं की एक बड़ी चाह होती है कि वो सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सेवा को अपना जीवन समर्पित करें। तो जिस तरीके से 4 साल में युवाओं को अग्निवीर बनाकर रिटायर किया जा रहा था, तो इस योजना पे केंद्र सरकार पुनर्विचार कर रही है। ये एक अच्छी पहल है। इससे उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के युवाओं को लाभ मिलेगा और इससे आने वाले समय में अच्छे परिणाम देखने। अजहा के दिन मोहल्ला आदर्श नगर के एक कुएं में एक गाय गिर गई। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना मिलने पर समाज सेवी एडवोकेट मोहम्मद रफी द्वारा चौकी प्रभारी अर्जुन गिरी गोस्वामी को दी गई सूचना मिलने पर चौकी इंचार्ज महफूज के साथ मौके पर पहुंचे और गाय को जनसेवी द्वारा कुएं को साइड से तोड़कर सकुशल कुएं से बाहर निकाला और चैन की सांस ली। उसके बाद इस काम को समाज सेवी व पुलिस की नगर में प्रशंसा हो रही है। वहीं समाज सेवी एडवोकेट ने बताया कि मुझे एक फोन आया कि एक गाय कुएं में गिर गई है, जिसकी सूचना मैंने चौकी इंचार्ज को दी। फौरन चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और सकुशल गाय को कुएं से बाहर निकाला। मौके पर मोहम्मद असलम मौजूद रहे। गाय को कुएं से बाहर निकालने के बाद पशु चिकित्सालय भेजा गया। जिस प्रकार से हमें पता चला मोहल्ला आदर्श नगर में ये गाय गिर गई है, तो हमारे भाई असलम और इस्लाम 2 भाई हैं यहाँ पर रहते हैं। हमने उनकी मदद से, उनके सहयोग से इसको पानी पिलाया और चौकी इंचार्ज अर्जुन गिरी साहब को फ़ोन किया। वो अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर आए और आज मैंने अपने पर्सनल उससे जेसीबी बुलवा कर आज इसको निकाला जा रहा है सकुशल। और ये एक बहुत ही पुण्य का काम है कि आज एक कुएं के अंदर से ये हमारा जो गाय है ये बाहर निकल जाएगी। और मैं जो है इसी के साथ इसके जीवन के लिए हम जो है कर रहे हैं इसका जीवन। क्या गाय को किसी प्रकार की चोट लगी है? ना, अभी किसी प्रकार की कोई चोट नहीं है, कोई हानि नहीं हुई है। इसे सकुशल निकालने के लिए जेसीबी का प्रयोग किया जा रहा है और इसे और जिनका कुआं है उनको जो है इंचार्ज साहब ने बुलाया है, जिनके खेत में कुआं है, जो इस तरीके से कुआं इन्होंने बना रखा है, उसके लिए इंचार्ज साहब ने उनको इन्फॉर्मेशन दी है।